मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई भुजा स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपको भुजा नहीं दे रखी है तो घबराने वाली बात कोई नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। जैसे दोस्तों वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वही हमारा क्या होता है भाई, वो होता है हमारा वर्ग। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बताऊँ इसकी भुजा अगर एक ये ए है तो दोस्तों चारों भुजाएं इस प्रकार से रही होंगी ए। ठीक है, तो दोस्तों उसने आपको दे रखा है विकर्ण। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ विकर्ण यानी कि क्या हो गया। यहाँ से अगर हम आप इसको देखो, ठीक है, देखिए ये हो गया आपका लंब स्क्वायर, ये हो गया आधार स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ डी। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ये होता है आपको कर्ण की जगह दे रखा है आपको डी स्क्वायर यानी डायगोनल यानी विकर्ण बोलते हैं इसे। यहाँ से हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं रूट निकाल दूंगा तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा d इजक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a√2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, हमने दोस्तों समझा कि दोस्तों जो विकर्ण होता है वो क्या होता है भुजा इंटू √2। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर दे रखा है आपको क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो 14 इजक्वल टू a√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हम पर निकल के आएगा भाई यहाँ से भुजा। तो यहाँ से a इजक्वल टू क्या हो जाएगा, a इजक्वल टू हो जाएगा भाई 14/√2। ठीक है, तो दोस्तों हम पर अब क्या निकल कर आ गई है, भुजा निकल कर आ गई है। तो बस हमारा क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 14/√2 का दोस्तों स्क्वायर कर दूँगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देते हैं 14 × 14 अपॉन में जब √2 × √2 हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट देता हूँ तो 2 से कट जाएगा बस दोस्तों ये 7 बार। और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 × 7 कितने होते हैं भाई, जो हो जाएंगे आपके 14 × 7 = 98 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। रुपये 10,640 की एक राशि पर 5% के साधारण ब्याज पर x वर्षों में 3724 प्राप्त होता है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या है, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। देखिए आपको दे रखा है 10,640 रुपये यानी मूलधन दे रखा है आपको 10,640 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों आपको दर कितनी लिखी है 5%। ठीक है, समय पूछा यानी कितना पूछा दोस्तों, समय पूछा आपने x वर्षों के लिए तो x। ठीक है भाई, हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन इंटू समय इंटू दर इजक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका ब्याज। ठीक है, यहाँ पर ब्याज देखिए आपको भाई 3724। तो यहाँ से भाई आपको बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बस ईजिली करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो भाई 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार, 0 से 0 कट जाएगा और 201,064 के आदि कितने हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 532। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3724 अपॉन में 532। अब यहाँ से तुम भाई यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट का सारा ले सकते हो, यानी ऑप्शन आपको दे रखे 8 6 9 7। ठीक है, अगर मैं 132 का गुणा 8 से करूँगा तो दोस्तों क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट 6 आने वाला है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 4 दे रखा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगर मैं 6 से जाऊँगा 6 दूनी 12, यहाँ पर भाई यूनिट डिजिट 2 आने वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पर जाता हूँ 7 दूनी 14, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ 4 मुझे मिलेगा यूनिट डिजिट, ये हो सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिए 9 का गुणा मैं जब इससे करूँगा 532 से तो मुझे यूनिट डिजिट मिलने वाला है 9 दूनी 18 यानी 8, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा वो रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो, जैसे कि 532 × 7 आपको दोस्तों कितना मिलेगा 3724 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 60 तथा 4 हैं। यदि उनका योग 32 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है,
देखिए भाई, तुमने अगर मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैंने कई कराए हैं और दोस्तों इससे संबंधित भी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए उसने दे रखा है यहाँ पर आपको, क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर एलसीएम दे रखा है भाई आपको 60 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है भाई आपको 4। तो यहाँ से क्या होगा, तो वो संख्या क्या रही होंगी भाई एचसीएफ दे रखा है हमें कितना भाई 4। तो दोस्तों जो एचसीएफ जो होता है दोस्तों वो संख्याओं में भी होता है और एलसीएम में भी होता है, ठीक है। तो हमारे मैंने मान लिया जो दोस्तों सहभाज्य संख्या होंगी, देखिए एचसीएफ जो भी संख्या हों, ठीक है, उनमें से दोस्तों एचसीएफ निकलने के बाद दोस्तों क्या रह जाता है, सहभाज्य संख्या रह जाती हैं। तो मैंने मान ली 2 संख्याएँ, तो यहाँ पर भाई मैंने एक पहली मान ली सहभाज्य संख्या ए और दूसरी मान ली मैंने बी, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से संख्या क्या मिल जाएंगी हमें मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी संख्या 4a, दूसरी मिल जाएगी 4b, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है हमारा एचसीएफ इंटू ए बी यानी सहभाज्य संख्या। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ यानी ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा भाई। देखिए एलसीएम दे रखा है हमें 16 इक्वल टू एचसीएफ दे रखा है हमें बस 4 और यहाँ दे रखा है आपको सहभाज्य संख्या, यहाँ पर पुट कर देंगे ए इंटू बी। तो यहाँ से भाई ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ से भाई 15, ठीक है। और ए इंटू बी को मैं किस प्रकार से ले सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ मैं 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर यानी ए की वैल्यू या तो 3 होगी या 5 होगी, या बी की वैल्यू दोस्तों 3 होगी या 5 होगी, ठीक है। इनमें से कोई एक होगी इनकी, ठीक है। तो मैं यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, हम देखिए अब यहाँ से निकाल लिया हमने ए और बी की वैल्यू। अब उसने आगे बोला दोस्तों यदि उनका योग 32 है, ठीक है, यानी संख्या मैंने क्या मानी 4a और 4b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b को मैं जोड़ दूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 मैं कॉमन ले लूँगा 4a प्लस b, यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है 32, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं, देखिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लूँगा 4a प्लस बी हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों इनका जो जोड़ दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो 32 दे रखा है यानी 32 दे रखा है। तो यहाँ से भाई ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा भाई यहाँ से 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप दे सकते हो जो मैंने सहभाज्य संख्या मानी है, जो को प्राइम नंबर माने हैं वो आप दे सकते हो भाई। देखिए यहाँ पर मैं इनका जो इंटू कर रहा हूँ तो देखिए आपको मिल रहे हैं 15, ठीक है। और जब इनको मैं जोड़ रहा हूँ तो मुझे कितने मिल रहे हैं भाई 8 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो ए और बी निकल के आए हैं वो सही निकल के आए हैं, ठीक है। वो मैंने कैसे पता करा भाई, ए प्लस बी का दोस्तों क्या हो रहा है 8 हो रहा है सम यानी जोड़। तो यहाँ पर दोस्तों जो फैक्टर निकल के आए हैं ए इंटू बी के, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 8 हो रहा है। तो मेरे जो फैक्टर हैं वो सही निकल के आए हैं। अब वो पूछ रहा है दोस्तों उनका उन संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो दोस्तों वो संख्या कह रही होंगी जब ए और बी के मान निकल के आ गए हैं, तो ए का मान मान लीजिए 5 मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, या बी का मान 5 मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं मान रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ए का मान चलिए 5 मान लिया मैंने, ठीक है। और बी का मान लिया मैंने 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू मैं जब यहाँ पर करूँगा 5 तो क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या मिल जाएगी मुझे एक 20 और दूसरी मिल जाएगी भाई बी का मैंने क्या माना है 3। तो यहाँ पर कर दूंगा 4 इंटू बी यानी हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। तो हमारी जो संख्या क्या हो गई, वो संख्या रहे होंगी हमारी एक 20 रही होगी, एक 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है 20 और 12 का अंतर क्या है, ठीक है, दोनों संख्याओं को अंतर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4। 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। भाई उसने क्या बोला है, एक दुकानदार का है क्या करता है 36% का लाभ कमाता है। इसका क्या मतलब है भाई, कोई दुकानदार 100 की चीज़ को लाया होगा, अगर उसको दोस्तों 136 में बेच देगा जब तो दोस्तों उसको 36% का लाभ होगा, ठीक है। 100 की चीज़ को दोस्तों अगर मुझे 36% लाभ चाहिए तो मैं दोस्तों उसको 136 में बेच दूंगा, ठीक है, बिक गई। बट दोस्तों क्या होता है वो इस पे दोस्तों क्या करता है 20% की छूट देता है, जब भी दोस्तों 36% का लाभ कमा लेता है। इसका क्या मतलब है, ये जो 136 है दोस्तों ये अंकित मूल्य का कितना परसेंट है 80% है, ठीक है। जो 136 है दोस्तों वो किसका 80% है दोस्तों अंकित मूल्य का। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 136 अपॉन में 80 और मुझे दोस्तों इंटू कर दूंगा मैं 100। तो ये दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगी अंकित मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। समझ पा रही हो या नहीं। जैसे कि मैं दोबारा समझाऊँ, जैसा कि भाई मुझे 36% का लाभ हो रहा है, अगर मैं किसी चीज़ को 100 में लेके आऊँगा 136 में बेच दूंगा तो मुझे भाई यहाँ से 36% का लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या होता है कि दोस्तों जो अंकित मूल्य पर मैं 20% की छूट देता हूँ, ठीक है। जो दोस्तों मैंने जो वस्तु बेची है ना, ये दोस्तों अंकित मूल्य का क्या है ये 80% है,
ठीक है। तो मैं यहाँ से 100% निकालूंगा तो भाई मुझे अंकित मूल्य पता चल जाएगी। तो मैंने क्या किया 136/80, तो 1% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, जो कि दोस्तों हमारा अंकित मूल्य निकल के आएगा। यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, जहाँ से क्या हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा 4 थी 12 और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एक बचेगा इन 16 4 चौक 16, जो 34 पंजे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 170, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है आपसे कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आपका जो क्रय मूल्य वो 100 है और अंकित मूल्य आपका 170 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हो भाई 70% अधिक है आपका क्या अंकित मूल्य। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यदि मनोज रुपये 486 में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹90 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, आपको दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है दोस्तों, रुपीज़ को ऊपर लिखना है और अपन में दोस्तों आपको क्या लिखना है, टॉफ़ियाँ या दोस्तों जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, रुपये दे रखे हैं आपको 486, अपॉन में दोस्तों कितनी टॉफ़ियाँ लाता है 324, ठीक है। अब वो क्या करता है दोस्तों 50% के लाभ पर बिकता है, तो 50% का लाभ पर बिकता है दोस्तों, हम कैसे बेच देंगे इसको 150 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। अब कुछ भी नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए उसने क्या पूछा आपसे, 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। ऊपर मैंने भाई लिखी है टॉफ़ी और नीचे लिखी है भाई मैंने क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर है आपकी भाई टॉफ़ी और नीचे है, सॉरी ऊपर टॉफ़ी नहीं है भाई, ऊपर आपके क्या है भाई, ऊपर दे रखे हैं आपने रुपीज़, ऊपर है भाई रुपये और नीचे है आपकी टॉफ़ी, ठीक है। तो भाई आपको हमको क्या पूछा उसने, ₹90 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है दोस्तों आपको बस ₹90 बचाने हैं, 90 बनानी है, ठीक है। अब बना लेते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं इसकी कैलकुलेशन करके हम बना लेंगे। तो क्या करेंगे 20 से, सॉरी इस 20 से नहीं काटो, इसे काट लेते हैं 50 से, 50 तो नहीं 100, 50 दिया 150, 2 से 486 कट जाएगी 243 बार, ठीक है इस प्रकार से। और यहाँ से 300 से 324 कट जाएगी 108 बार, ठीक है। तो हमारी यहाँ कैलकुलेशन आपको क्या मिली 243, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए ऐसे कि यहाँ लिख दूँ 243 अपॉन में 108, ठीक है। अब मुझे बनाना भाई जी 90, तो 90 बनाने के लिए और मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 90 अपॉन में 90 लिख देता हूँ, ठीक है। बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने ऊपर क्या कर दिया, ऊपर भी 90 का गुणा कर दिया, नीचे भी 90 में गुणा कर दिया, इससे दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। अब देखिए आपको 90 में पूछा है, ₹90 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो आपको क्या करना है जी, जो 90 है ना इसको छीड़ना नहीं है, बस इतनी कैलकुलेशन आपको हल करनी है, बस इस 90 को बचा के रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं भाई 9 से कट जाएगा जी आपका 10 बार, और 9 से जी कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 7 63, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन करोगे 9 3 27 और 9 से कट जाएगा, 9 से कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। इंटू यहाँ पर 12 कर देता हूँ भाई, इंटू 12 इंटू 10 है ये, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 चौक 12, तो नीचे भाई क्या बचा अपॉन में 10 इंटू 4, ठीक है 90 अपॉन 40, ठीक है। यहाँ बचा आपका 90 अपॉन में 40। तो भाई इसका क्या मतलब है, देखिए ₹90 में वो 40 टॉफ़ियाँ बेच देगा, ठीक है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा करने से दोस्तों उसको क्या होगा 50% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।